नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉडिफाई टूल बार में जितने भी आपके टूल्स हैं उनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि होम मेन्यू पर आपको आना है। होम मेन्यू पर आप देख सकते हैं ड्रॉ पैनल, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब आप देखते हैं मॉडिफाई टूल बार। ठीक है, तो मॉडिफाई पैनल के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे बटन्स हैं आपका। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन बटन्स का यूज़ करना बताऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो कवर करूँगा सबसे पहले वो करूँगा मूव एंड कॉपी। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है मूव। ठीक है, आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, तो मूव कमांड आपका एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट कमांड देनी है अपने कीबोर्ड से तो आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, आप करेंगे एम एंटर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मूव कमांड आ रहा है, तो इसका शॉर्टकट है एम। तो यहाँ से भी हम मूव कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अगर मूव कमांड मुझे दोबारा बिना इस बटन को छुए एक्टिवेट करना है या बिना टाइप किए इस टाइप से, अगर मूव कमांड ऐसे मैं टाइप नहीं करना चाहता या प्रीवियस कमांड में एक्टिवेट करना चाहता हूँ जो मैंने मूव कमांड यूज़ की थी, तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड का स्पेस बार प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड का, तो मूव कमांड हमारा यहाँ से भी एक्टिवेट हो सकता है। तो चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं मूव कमांड। तो सबसे पहले क्या करना है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे मूव, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ले लेता हूँ। इस सेंटर को मैं यहाँ से कहीं भी मूव कर सकता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से मूव सिलेक्ट करता हूँ, मैं अभी ये वाला कॉर्नर पकड़ के इस ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा मूव कमांड इस रेक्टेंगुलर से बिल्कुल टेंजेंट होके जा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं मूव कमांड अगर ऑब्जेक्ट आप ऐसे सिलेक्ट करें और आप यहाँ से सेंटर से पकड़ के पिक से आपसे वैसे भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो मूव कमांड में हमारा सिर्फ इतना ही। तो चलिए, तो मैं अब आगे जो बात करता हूँ कि हम कॉपी कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी कमांड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे होम मेन्यू पर और मॉडिफाई पैनल के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर है ऑप्शन हमारा कॉपी। तो इसे यहाँ से भी हम कॉपी कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस जो ऑब्जेक्ट हमारा सर्किल है इसका कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट देता हूँ, जैसे कि मैं सेंटर क्लिक कर लेता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी होता रहेगा। तो मुझे इस कमांड से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो या तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस्केप बटन। तो देख सकते हैं कि मैं कॉपी कमांड से बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए दूसरा मेथड भी है, तो वो क्या है, आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे CO। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम एक कमांड देंगे अपने कीबोर्ड से CO और यहाँ से स्पेस बार एंटर कर देंगे। जैसे ही मैं स्पेस बार एंटर करूँगा तो ये कमांड हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉपी कमांड है हमारा शॉर्ट की से भी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, अब मुझे इस जो कॉपी कमांड से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं कि मेरा जो कॉपी कमांड से मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इस कमांड को रिपीट करना है बिना इस कॉपी बटन दबाए या कीबोर्ड से CO एंटर किए, तो आपने क्या करेंगे, प्रीवियस कमांड एक्टिवेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा कॉपी कमांड यहाँ से भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। चलिए, तो मैं कॉपी कमांड के और फंक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे CO। फिर क्या करना है, हमें यहाँ से इसे एक बेस पॉइंट दे देना है। अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू डालनी है, अगर मान लीजिए 20 पे, अगर 20 मीटर पे आपको करना है तो 20 मीटर पे आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप दे देते हैं हम 40 पे। फिर अगर मुझे यहाँ पर चाहिए 100 पे तो आप 100 पे दे सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 पे भी हमारा एक इसकी जो कॉपी है हमारी सर्कल की कॉपी हो चुकी है। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन और है, वो हमारा फंक्शन कौन सा है, एरे कमांड। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको एरे कमांड के बारे में बताता हूँ।
ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पर एरे, या अपने कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं ए, तब भी इस फंक्शन को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एरे। अब मुझे कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, एंटर द नंबर ऑफ आइटम टू एरे, तो मैं यहाँ चाहता हूँ 10। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे 10 कॉपी इसके हो चुके हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चाहूँ मैं उस डायरेक्शन के अंदर इसे कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाऊंगा तो इन पूरे 10 ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी सेम सेम दूरी बढ़ेगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हमारी दूरियां इनकी बढ़ेगी। ठीक, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एंटर कर देंगे, यहाँ से माउस का या तो क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे एस्केप बटन, तो देख सकते हैं कि हमारा एरे कमांड भी हमारा यहाँ से कैसे हमने एक ऑब्जेक्ट का कॉपी यूज करने के लिए किया था। एरे कमांड को एक्टिवेट करने के लिए एक हमारे पास कीबोर्ड से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप एंटर करेंगे कीबोर्ड से CO कॉपी, और यहाँ से स्पेस बार एंटर दबाएंगे। फिर हम इस जो ऑब्जेक्ट है इसका कोई एक स्पेसिफाई पॉइंट देंगे, हम सेंटर दे देते हैं इसका। फिर यहाँ पर आपको लिख कर आ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पर हम करेंगे डाउन, आपको एक दिख रहा है डाउन एरो बना हुआ, तो हमने कीबोर्ड का क्या करना है, कीबोर्ड का डाउन एरो की हमें एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन खुल चुका है एरे, तो आप यहाँ से भी एरे कमांड अपना एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ मुझे कितने एरे चाहिए, इसके सॉरी इस ऑब्जेक्ट के कितने कॉपीज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे करने हैं 10 एरे करने हैं हमारे पे, 10 एरे कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे डिस्टेंस आप देख सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मैं इसकी 10 कॉपीज कर सकता हूँ एक साथ। ठीक है, और आपको यहाँ पर दूरी अगर डालनी है 40-40 पर डालनी है, तो आप 40 मीटर पर चाहिए आपको, तो आप 40 मीटर पर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं जो प्रॉपर इनकी जो बीच की दूरी होगी वो 40-40 मीटर पे होगी, कॉपी हो गई है एक सर्कल की। चलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है डोर, विंडो, और एक ये भी ऑब्जेक्ट है आपका डोर। तो इसे मैं पूरा एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मुझे जो विंडो है वो कहाँ लगानी है, आप देख सकते हैं ये मेरा एक प्लान है, रफली प्लान है ये। तो मुझे इसके अंदर इस विंडो को पुट करनी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक एक पार्ट करके सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इस पूरे पार्ट को फास्टली सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लिक लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा, और एक क्लिक यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए। मतलब आपको लेफ्ट से लेके और राइट तक एक क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपने कीबोर्ड से कमांड देंगे, क्या कमांड देनी है आपको, CO। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आपको बेस पॉइंट कौन सा देना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, सेंटर। तो आप देख सकते हैं मैं इस प्लान के अंदर लेके जा रहा हूँ, तब मुझे इस प्लान का सेंटर पॉइंट ढूंढना है, तो ये है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी विंडो इस प्लान के अंदर लग चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक क्लिक यहाँ और एक सेकंड क्लिक यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप करेंगे इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप, ग्रुप करने के बाद सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से एक कमांड देंगे CO, और यहाँ से कोई एक मिडिल का बेस पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि इजीली मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे जब पहले मैं किस तरीके से सिलेक्ट कर था, एक क्लिक मैंने लेफ्ट साइड क्लिक किया, और एक क्लिक मैंने यहाँ पर किया राइट साइड ऑब्जेक्ट के। देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक, चाहे तो आप इस पर एक सिंगल क्लिक करके भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपको सबसे पहले पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये मेरा एक डोर है, यही मैंने ग्रुप कर रखा है। तो ये भी मैंने ग्रुप कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद करेंगे CO कॉपी, कॉपी करेंगे, और मैं यहाँ से कॉर्नर पॉइंट पकड़ लेता हूँ एक, हम कहेंगे CO कॉपी करेंगे हम इसका, और यहाँ से एक बेस पॉइंट मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, और मैं सीधे यहाँ पर
पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मेरा डोर भी यहाँ पर कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो ये अभी एक रफली प्लान है समझाने के लिए। आपको एक रियल प्लान में आपको बनाकर दिखाऊंगा जल्दी आने वाली वीडियो के अंदर। तो बस इसके अंदर इतना ही, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कैसे कॉपी करना है। अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना तो एक आपको राइट क्लिक इधर और लेफ्ट एक इधर। ठीक है,